डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 30 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि रैबिट है खरगोश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का अगर आप देखें तो उसके अंदर जो मेन पार्ट होते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पे टेस्टिस आएंगे। टेस्टिस के बाद इसके अंदर कुछ ग्लैंड मौजूद होती हैं दैट प्रोड्यूस सीक्रेशंस। नंबर 2 पे ग्लैंड आती हैं। और नंबर 3 पे एसोसिएटेड डक्ट्स आती हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। फिर सुन लें, 3 मेन चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले टेस्टिस हैं, उसके बाद ग्लैंड्स हैं और उसके बाद एसोसिएटेड डक्ट्स हैं। टेस्टिस को अगर आप देखें, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन कवरिंग स्क्रोटम, एक झिल्ली के अंदर मौजूद होते हैं, उसको स्क्रोटम कहते हैं। अब टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इनका काम है स्पर्म पैदा करना, और स्पर्म पैदा होगा उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती हैं जो कि स्पर्म को आगे ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने के बाद इकट्ठा होता है एपिडिडिमस के अंदर, जो कि एकमुलेशन, यानी यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने के बाद इकट्ठा होगा। उसके बाद एक और नाली वास्ट डेफरेंस में चला जाता है। तो स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन इज़ वाया द डक्ट्स एंड नालियों के ज़रिए से होती है। उसके बाद यूरिथ्रा का काम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना टेस्टिस से पूरी बॉडी, बाकी बाहर आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सीमन। सीमन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है और 10% स्पर्म होता है। तो सीमन इज क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सीमन। 10% फ्लूइड, 10% स्पर्म एंड 90% स्पर्म इज प्रेजेंट इसके अंदर होता है। उसके बाद जो ग्लैंड मौजूद हैं जो कि सीक्रेशंस पैदा करती हैं, और स्पर्म को भी लाइफ चाहिए। तो सबसे पहले स्पर्म को जो सेमिनल वेसिकल्स हैं उसको खुराक मुहैया करती हैं। अब स्पर्म अगर लिविंग होगा तो आगे रिप्रोडक्शन में काम आएगा, बिकॉज जो डेड स्पर्म है वो काम नहीं आते उसके अंदर। तो सबसे पहले स्पर्म को खुराक चाहिए, वो खुराक उसको देंगे सेमिनल वेसिकल्स, दे आर द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो ग्लैंड आप देखें, जब भी हम किसी खाने वाली चीज़ को देखते हैं हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है, बिकॉज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द आवर माउथ। और उन ग्लैंड में से पानी निकलता है, सिक्रेशन निकलती हैं जो कि हमारी खुराक को नरम करती हैं। सेम केस जो सेमिनल वेसिकल है, ये भी ग्लैंड है, इसका काम है सिक्रेशन पैदा करना, और वो सिक्रेशंस का जो मेन काम है उस स्पर्म को खुराक मुहैया करना। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर स्पर्म के अंदर कहीं पे थोड़ी बहुत एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद कॉपस ग्लैंड है जो कि तमाम नालियों को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट होने से ये फ़ायदा होगा, सारी की सारी जो नालियाँ हैं उसके अंदर स्पर्म इजीली पास हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड लुब्रिकेशन। तो फिर सुन लें, मेन पार्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आते हैं दैट इज़ टेस्टिस, उसके बाद एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, और उसके बाद ग्लैंड्स हैं। इनका फंक्शन आपको बता दिया, सारा कुछ समझा दिया इसका। तो आपने इसकी डायग्राम बनानी है और साथ इसको याद भी करना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 2, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ओवरीज आती हैं और उसके बाद एसोसिएटेड डक्ट्स आती हैं। ओवरीज के अंदर एग्स पैदा होते हैं। इन एग्स को देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल्स,
विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स नॉरिशमेंट फॉर द एग्स। तो एग्स को भी खुराक चाहिए, इनको फॉलिकल्स मुहैया करते हैं। अब जब एग तैयार हो जाते हैं ओवरी के अंदर, देयर आर 2 ओवरीज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके अंदर एग्स पैदा होती हैं, उनको खुराक मिलती है वाया द फॉलिकल्स। उसके बाद वो एग ट्रांसफ़र होके फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे स्पर्म आके एग के साथ मिलता है, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग दोबारा वापस आ जाता है यूट्रस के अंदर। वहाँ पे उसकी कनेक्शन हो जाता है यूट्रस में, और वहाँ उसके बाद ग्रोथ होती है सेल की। तो ये दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट ओवरीज, और उसके बाद एसोसिएटेड डक्ट्स पाई जाती हैं, और एग्स पैदा होते हैं ओवरीज के अंदर। फॉलिकल उनको नॉरिशमेंट देता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद ये एग्स आ जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइज एग यूट्रस के अंदर आ जाता है, और यूट्रस में जाके डेवलपमेंट होती है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होगी। स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड एग फ्रॉम द फीमेल आर कंबाइंड टुगेदर। इस तरह फर्टिलाइज एग बनेगा। फर्टिलाइज एग आके इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस के अंदर, एक कनेक्शन बन जाता है उसका मदर के साथ, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। उससे फिर बच्चे को खुराक मिलती है और उसकी ग्रोथ होती है विद इन द मदर यूट्रस। तो ये 2 टॉपिक आपने करनी है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको रीड कर देता हूँ ताकि आप इसको दोबारा समझ आ जाए। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द male reproductive system of rabbit consists of pair of testes that produce sperms, the associated ducts that transport sperm to external genitalia, and gland that add secretion to the sperms। तो 3 मेन चीज़ें इसके अंदर, एक आप टेस्टिस, उसके बाद डक्ट्स और उसके बाद ग्लैंड्स। टेस्टिस आर लोकेटेड इन a bag of skin called the scrotum that hangs below the body। Each testis consists of a mass of coiled tubules called seminiferous tubules। In these tubules, the sperms are formed। seminiferous tubule का फंक्शन है स्पर्म पैदा होता है उनके अंदर। When sperm are mature, they accumulate in the collecting ducts of testes and then pass to epididymis। उसके बाद स्पर्म इकट्ठा होता है एपिडिdymis के अंदर। From epididymis, sperms move to a sperm duct called vas deferens। Both sperm ducts join urethra just below urinary bladder। urethra transport करता है both sperm and urine। the urethra transport both sperm and urine। semen is the material containing sperm in a fluid। it consists of 10% sperm and 90% fluid। as the sperm pass down the ducts from testes to urethra, the associated gland adds secretions। Seminal vesicle produce secretion that provide nutrients for sperms। Prostate gland produce secretion that neutralize the acidity of the fluids। and Cowper gland produce secretion that lubricate the ducts। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ ovaries and associated ducts। Ovaries are small oval organs situated in abdominal cavity just ventral to kidney। Like most animals, female rabbit have pair of ovaries। The outer region of ovary produce egg cells। A cluster of specialized cells called follicles surround and nourishes each egg cell। egg cell को जो खुराक दी जाती है वो follicles के जरिए। From ovaries, egg cells are released into fallopian tube। उसके बाद egg transfer होते हैं fallopian tube के अंदर। The opening of fallopian tube lies close to ovary। Fertilization occur in fallopian tube and the fertilized eggs is carried to uterus। The uterus of rabbit is divided into 2 separate parts or horns। The uterus horn join and open into vagina or birth canal। Cervix is the portion of uterus which separate from birth canal where sperms of males are deposited। उसके बाद आपका लास्ट जो आज का हेडिंग है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट।
Rabbit can breed throughout the year, but male reproductive rabbit are commonly sterile during the summer months. Male rabbit deposits its sperms in the vagina of the female sperm, swim through cervix and uterus to fallopian tube where they fertilize the egg cells released from ovary. After fertilization, zygote is carried to uterus. By the time the zygote has started dividing and now called embryo. The embryo is implanted in uterus walls. उसके बाद कनेक्शन बन जाता है प्लेसेंटा के ज़रिए मदर के साथ between embryo and uterus wall. Embryo develops into new offspring in 30 to 32 days after which it is born. तो खरगोश के अंदर जो बच्चे की पैदाइश है 30 दिन के बाद हो जाती है आफ्टर 30 डेज़। तो ये आपकी डायरी है जी, पेज नंबर 87 और 88। इसको लर्न भी करना है, आरपी करनी है, डोन डायग्राम बनानी है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।